नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं जी टॉप 20। देश में छाए कोरोना संकट के बीच राहत देने वाली खबर। लगातार तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 का कोई सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ। कोरोना का टेस्ट और क्वारंटीन ही बीमारी से बचने का बेहतर उपाय है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि परीक्षण, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन की रणनीति को जारी रखना होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 65 लोगों की मौत हुई, यानी दिल्ली में हर 25 मिनट पर कोरोना के एक मरीज की मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 36,687 मामले सामने आए, जबकि अब तक 1,085 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आशंका है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। दिल्ली अनलॉक से वापस लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर से दिल्ली में सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। कई धार्मिक स्थल और बाजार दिल्ली में पहले ही बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली में मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी का ऐलान किया गया। इसके तहत 4 दिन बिना ऑक्सीजन सपोर्ट, बिना बुखार और बिना दवा के रह सकने वाले मरीजों को 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों का नियमित तापमान भी जांचा जाएगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों पर हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम अब उन्हें करना होगा। ये आदेश दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया। जिन बेड पर पाइप से ऑक्सीजन की सुविधा नहीं, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 97,648 हुई। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 3,607 नए केस सामने आए। 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना से 152 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3,590 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 46,078 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 54,085 हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 97 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 1,954 मौत हो चुकी है। पंजाब सरकार ने आंशिक लॉकडाउन राज्य में लागू कर दिया है। शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन लॉकडाउन रहेगा। ये फैसला सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए किया गया। शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खुलेंगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो कोरोना से संबंधित अस्पताल में खाली बेड की जानकारी ऑनलाइन और दूसरे माध्यमों से जनता को उपलब्ध कराएं, जिससे जरूरतमंद लोगों को पता चल सके कि किस अस्पताल में कहां पर बेड उपलब्ध है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी खींचतान जारी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। कल उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यहां विधायकों से मुलाकात की थी। विधायकों की बैठक भी यहां पर हुई। कांग्रेस के पास बहुमत से ज्यादा संख्या होने का दावा। चीन ने सीमा पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। सूत्रों का कहना है कि चीन ने लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीन ने युद्धाभ्यास में होवित्जर तोप को भी शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने दिया करारा जवाब। भारत ने जवाबी फायरिंग में राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान 2 दिनों से पुंछ और राजौरी में सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक रिसोर्ट में रखा हुआ है। कल उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधायकों से मुलाकात की। आज विधायकों की बैठक भी है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत से ज्यादा संख्या। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। चर्चा राज्यों को उनका हिस्सा देने और कोरोना की वजह से टैक्स कलेक्शन में आई कमी पर केंद्रित रहने की संभावना है। जीएसटी दरों को घटाने पर फैसला लेने की संभावना कम है। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कल महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बारिश हुई। गोवा में मानसून पहुंच गया है। 12 और 13 जून के लिए भारी वर्षा का एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहां एक हफ्ते के अंदर पूरे ओडिशा में मानसून की बारिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस के जवानों को संक्रमण से सुरक्षा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मशीन बनाई है। जर्मी क्लीन नाम की मशीन पुलिस वालों की वर्दी के साथ साथ कोरोना शील्ड और हेलमेट को भी सैनिटाइज कर सकती है।
इस मशीन को दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर लगाया गया है। कोलकाता में बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले उनकी हत्या की गई थी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कुछ समर्थकों ने उन पर हमला किया था। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली थी, लेकिन रैली शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तेलंगाना के हैदराबाद में सरकारी गांधी अस्पताल में तेलुगु टीवी चैनल के 36 साल के पत्रकार की कोविड-19 से मौत हो गई। उन्हें 4 जून को किसी और अस्पताल से यहां पर लाया गया था। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि जब उन्हें भर्ती कराया गया तो उन्हें निमोनिया था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके अलावा भी कई दिक्कतें थीं, लेकिन आरोप है कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ईरान से 233 भारतीयों को लेकर आईएनएस शार्दुल गुजरात के पोरबंदर पहुंचा। नेवी और गुजरात पुलिस ने भारतीयों का बंदरगाह पर स्वागत किया। इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की गई। बसों के जरिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम को उत्तराखंड के स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगी हुई है। जोशीमठ के एसडीएम ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,